हमारी महबूब सरजमीन सराय आलमगीर, वो इस हवाले से भी कि एक दिन क़िबला आलम के साथ सफ़र हो रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहला सफ़र भी हजूर के साथ सराय आलमगीर का ही हुआ था। गुजर रहे थे तो आप फरमाने लगे ये जो स्कूल है ना इसमें मैं पढ़ा हूँ। मैंने कहा हजूर मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और इसी तरह एक दिन हजूर क़िबला जानशीन अबुल बयान आपके साथ गुजर हो रहा था, आप भी फरमाने लगे ये जो स्कूल है ना इसमें मैं पढ़ा हूँ। मैंने कहा हजूर मुझे भी इसी स्कूल में पढ़ने की सआदत हासिल हुई है। ठीक है, तो वो सरजमीन और उसी स्कूल के बिल्कुल साथ, उसी स्कूल के बिल्कुल साथ सराय आलमगीर की मरकज़ी जामिया मस्जिद है जहाँ अहले सुन्नत वल जमात के एक जय्यद आलम दीन खिदमात दीनिया सर अंजाम देते थे। आज उनकी मरकज़ अनवर है, मंबा फ़यूज़ व बरक़ात हैं। उनके साहबजादे हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और गालिबन पहली मरतबा आप तशरीफ़ लाए हैं और आपने उनका मोहब्बत से इस्तकबाल भी करना है क्योंकि वो महबूब सरज़मीन से आए हैं और एक आलम दीन के एक बेटे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया नक्शबंदिया से हैं, हमारे सिलसिले के भी हैं, साहिब निस्बत भी हैं। मेरी मुराद ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईमुल्लाह नईमी नक्शबंदी आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मलफूज़ात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। साहिबजादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्ददी मद्दज़िल्लहुल आली, आपका हुक्मनामा मिला, मैं पहुंचा और दिल बाग बाग हो गया। और स्टेज की जीनत जितने जी वकार तशरीफ़ फरमा हैं, एक जुमला इनके लिए है और एक जुमला आपके लिए पेश करूँगा। बात जहाँ आया हूँ उन्हीं की करनी चाहिए, उन्हीं से मंसूब करनी चाहिए। जो स्टेज पे बैठे हैं उनके लिए तो मैं यूँ कहूँगा कि ये जामे जम नहीं, ये जामे अगर किसी को समझ आए तो मेरी पहली दफ़ा हाज़री है मैं और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ आकर, और दिल बाग बाग भी है, सिलसिला भी अपना है और मेरे पास अल्फाज नहीं मैं क्या कहूँ, लेकिन जो स्टेज पे बैठे हैं इनके लिए मैं कहता हूँ कि ये जामे जम नहीं, ये जामे जम नहीं, यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं। और दूसरी बात, जो आपके चेहरे चमक रहे हैं, जो आप आज मचल रहे हैं, मदीने से मंगाई जाती है। मैं कोई खिताब करने के लिए नहीं आया, बस मैं हाज़री मंसूब है। ये जो आपके जो चेहरे चमक रहे हैं, ये अबुल बयान के अल्फाज हैं कि हम बुलबुलें खुश लहजाए गुलजार नबी हैं। ये जितने बैठे हैं, ये जो चेहरे चमक रहे हैं, ये जो आप दमक रहे हैं, हम बुलबुलें खुश लहजाए गुलजार नबी हैं। बातें हमारी मीठी हैं क्योंकि नमक खार नबी हैं। और मुझे यहाँ पर एक जुमला अपने वालिद ग्रामी का, क्योंकि हुजूर अबुल बयान का जो ताल्लुक़ क़िबला वालिद ग्रामी के साथ था और जिस तरह हुजूर शेखुल कुरान के जानशीन बैठे हैं और इस आस्थाने से भी जो ताल्लुक़ था, जैसे जैसे मुझे पता चलता है तो मुझे वो हदीस याद आती है। मैं मफ़हूमन पेश करता हूँ कि बाप के दोस्तों को दोस्त रख, बाप के दोस्तों को दोस्त रख। तो मेरी कोशिश होती है जहाँ जहाँ मेरे वालिद ग्रामी का ताल्लुक़ है वहाँ वहाँ पहुँचूँ, जाके देखूँ तो सही वो कौन कौन सी हस्तियाँ हैं। मेरे वालिद ग्रामी एक जुमला कहा करते थे, सबसे पहले मैं वो कहता हूँ और उसके बाद मैं एक बात पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। आप फरमाया करते थे, अब ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, जिसको समझ आ जाए, जिसके सीने में ठंड पड़ जाए, जिसका चेहरा खुशी से चमक पड़े। और भाई हम नक्शबंदी तो हैं, मुजद्दी भी हैं, उवैसी भी हैं, कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं, सारे रंग हमारे अंदर हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर आप फरमाया करते थे, मैं उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाखा मर्तबा
करोड़ हा मर्तबा, अरब हा मर्तबा, खरब हा मर्तबा शुक्र अदा करता हूं। बल्कि वो सब की तर्जुमानी करते हुए कहा करते थे कि हम खरब हा मर्तबा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें हमारे बिन मांगे हमें मोहम्मदी पैदा किया है। क्या पैदा किया है? मोहम्मदी पैदा किया है। और फिर अल्लाह के फजल से ये सिलसिले चल पड़े और सिलसिले चल रहे हैं। हजरत गिरामी कदर अबुल बयान शेख तरीक़त भी हैं, पीर तरीक़त भी हैं और आलिम बाअमल भी हैं, सूफ़ी बासफ़ा भी हैं। और मैं तो अमूमन कहा करता हूँ कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौला रोम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। भाई मौलवी उस वक़्त तक मौलवी नहीं हो सकता जब तक किसी अल्लाह के बंदे के हाथ में हाथ ना दे दे। और अबुल बयान का चेहरा वो चेहरा है, हजरत अबुल बयान का चेहरा वो चेहरा है जिसे देख के रब याद आ जाता है। वो चेहरा, ये अल्लाह वालों की ये निशान होती है। मुझे एक बात याद आ रही थी बैठे बैठे, तो मैंने कहा वो पेश करके अपनी गुफ्तगू को 2-4 मिनट में समेट लूँगा। उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े जय्यद अकाबरीन तशरीफ़ फरमा हैं, आप सारे आशिकाने मुस्तफ़ा, आशिकाने रसूल और आशिकाने अबुल बयान बैठे हैं। एक बात करूँगा बस ईमान की ताज़गी के लिए। मुझसे कबल नूरी साहब ने बड़ा खूबसूरत हुज़ूर शेख तरीक़त हुज़ूर अबुल बयान का तारुफ़ फरमाया, क्योंकि मेरी तो उम्र ही इतनी नहीं है। मैंने बचपन में जब ये मस्जिद बन रही थी, ये जो दरवाज़ा जो मेन गेट है ये बन रहा था, तो मैं आया था अपने वालिद गिरामी के साथ यहाँ पर। तो मेरी ना किसी ने जूती हज़रत जी उठा ली। मेरी उम्र छोटी थी, मुझे याद है ये वाक़या। तो मैंने आकर शिकायत की हज़रत अबुल बयान से, तो मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे अपनी बगल में इस तरह बिठा के साथ, जैसे बच्चे को चिमटा लेते हैं इस तरह चिमटा कर कहने लगा, साहबजादा साहब मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैं बाहर आया तो मिल गई, बाहर आया तो मिल गई। तो एक बात करने लगा हूँ आप, ये तारीख़ी बात है कि ये सूफ़ी, ये आलिम कैसे हुआ करते थे। मफ़हूमन मैं मुख्तसर करके पेश करता हूँ कि मलिका नूर जहाँ जब आई हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान की मलिका बनी, तो वो मैं बिला किसी तफरके के और किसी ऐसी बात के मैं ये बात करने लगा हूँ, तो वो अकीदतन अहले तशी थी, ईरान से आई थी। तो उसने देखा कि ये जो हिंदुस्तान है यहाँ पर सूफिया को बड़ा माना जाता है, औलिया अल्लाह को ये लोग बड़े मानते हैं। तो उसने ख़त लिखा ईरान में कि जाओ वहाँ से ज़ाकिरीन का वफ़द आए और आकर हिंदुस्तान में मकतबा फ़िक्र अहले तशीक को फैलाया जाए। और ख़त में उसने लिखा कि आते हुए रास्ते में लाहौर आएगा। क्या आएगा? लाहौर आएगा। और लाहौर में एक सूफ़ी हैं, आलिम हैं, हज़रत मियाँ मीर, ज़रा उनको मिलते आना। ख़त में लिखा। वो वफ़द चला, लाहौर आया, हज़रत मियाँ मीर साहब के आस्थाने पर रुका। आपने उनकी आवभगत की, खिदमत की, खाना खिलाया और एक सवाल किया कि आप ईरान से आ रहे हैं, आप अहले बैत के बड़े मानने वाले लोग हैं। असल में तो मानने वाले हम हैं ना, सहाबा को भी मानने वाले और अहले बैत को मानने वाले हम हैं, अहले हक हम हैं। बस बात को पूरा करूं, कहा कि इमाम हुसैन की कोई बात सुनाओ, मुहर्रम का महीना भी है, इमाम हुसैन की कोई बात सुनाओ। तो उनमें जो बड़ा जाकिर था वो कहने लगा कि इमाम हुसैन जहां दफन हैं, जहां आपका मदफन है, आपका मिज़ार मुबारक है, उस मिज़ार के
40-40 मील तक, शर्कन गरबन शमालन जनूबन, 40-40 मील तक जितने दफन हैं वो सारे जन्नती हैं। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, जरा गौर कीजिएगा। वो जाकिर कहने लगा कि जहां इमाम हुसैन का मिज़ार पाक है, उसके 40-40 मील तक जितने भी दफन हैं वो सारे जन्नती हैं। तो हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अच्छा वो सारे जन्नती हैं? कहने लगा जी सारे जन्नती हैं। तो आपने फरमाया इमाम हुसैन को ये मकाम किसकी वजह से मिला, किसकी वजह से मिला? तो वो जाकिर कहने लगा इमाम हुसैन को ये मकाम नवासाए रसूल होने की वजह से मिला। तो हजरत मियां मीर कहने लगे, अरे मुझे ये बात तो बताओ, अगर नवासे की कब्र के 40-40 मील दाएं बाएं आगे पीछे जितने दफन हैं वो सारे जन्नती हैं, तो जो मुस्तफा के साथ आराम कर रहे हैं, बस। पीर पठान शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी, उनके पीर हैं ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने पढ़ा है कि ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के फैज को पीर पठान शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी ने जहां तक पहुंचाना था पीर पठान ने पहुंचा दिया। इधर भी मैं यही कहता हूं कि अबुल बयान के फैजान को जहां जानशीन अबुल बयान ने पहुंचाना था, आप पहुंचा रहे हैं। और ये फैजान इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी हो सारी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इस आस्ताने को ता क़यामत अब्दुल आबाद तक कायम और दायम फरमाए। हजरत अबुल बयान के जानशीन को अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इनका साया हमारे सरों पर अल्लाह कायम और दायम।